हो शरारती, उल्टे कर खीरे खीरे क्या कर रहे थे? मूलियाँ बड़ी होगी, कह रहे मूलियाँ। मैंने कहा देखता हूँ मैं भी, प्याज भी अच्छे से हो गए हैं। ये तो मिर्च है और ये है मूली। ये तो अभी बरीक ही है। छोटी छोटी सी है अभी, बिल्कुल ही पिद्दी सी। ये वाली होगी है सही सी। ये देखो क्या गेट बनाया हुआ। चेरी हरा हो जाए यार, मुझे तो ना इसकी टेंशन है, इसकी चिंता हो रखी है चेरी की। ये हरा होना चाहिए। कितना घना हो जाता है, इतनी देर तक हरियाली रहती है इसमें। तो दोस्तों नमस्ते, सुप्रभात। एक बार नए दिन की नई यात्रा में आप सभी का स्वागत है। ये अब ये देखो, इसकी टहनियाँ भी तो नीचे से ऐसे ही है, बिल्कुल सूखी सूखी सी। अब उसका पता नहीं, उस पे तो पत्ते, इस पे तो फिर भी आ ही गए हैं, उस पे नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे पता नहीं। टहनियाँ ये देखो, ये भी टहनियाँ इसकी भी ऐसी है जैसे उसकी एप्पल की, लेकिन पत्ते क्यों नहीं आ रहे? अबे पत्तों आ जाओ आ जाओ, ओ पत्तों आ जाओ भाई आ जाओ। एक महीना तो निकल भी गया हरियाली का, हैं? कब हरा होगा? ये तो यार सॉफ्ट ही लग रहा है छिलका तो। इसमें ना नाखून धंस रहा है, तो इसका मतलब है कि कच्चा है। ये देखो ये यहाँ तो बिल्कुल ही कच्चा है। मंडे का दिन है जी। वो देखो लोगों के तो फूल फाल भी आ गए, वो देखो पेड़ों पे। चलो, टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस, 11:30 बजे का टाइम सुबह का। तो मैं अब निकलने लगा था आज की अपनी इस एक नवीन यात्रा पे। कल एक और नवीन यात्रा पे जाने का विचार है। थोड़ा सा यहाँ से दूर जा रहे हैं, विनिपेग शहर से, प्रकृति के शानदार दृश्य देखने के लिए। तो चलिए एक बार फिर से ईश्वर का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय। शीरू देख रहा है वहां से। मौसम बाहर कितना सुंदर हो रखा है ना, और अंदर देखो गर्मी। और आज यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है गोल्फ में, क्योंकि मंडे का दिन है आज। अंदर धूप थोड़ी वो लग रही है, जैसे हीट महसूस हो रही। दोस्तों आजकल ट्रंप के किस्से सुनने में आ रहे हैं। खैर किस्से उसके रोज ही होते थे पहले भी, लेकिन आजकल भारत से संबंधित किस्से, पहले तो कनाडा से संबंधित चल रहे थे। उसके टैरिफ इतना लगा दूंगा, उतना लगा दूंगा, कुछ लगाया भी है, कुछ उसका रोल बैक हुआ नहीं हुआ पता नहीं, क्योंकि उसने जो कनाडा के लिबरल पार्टी की जीतने की खुशी जताई थी। हालांकि लिबरल पार्टी मतलब लेफ्टिस्ट पार्टी, जो ये इन्होंने अपने आप को नाम दिए में ना, तो उस पार्टी की जीत पे खुशी जताई उसने, और खुद वो कहता है कि राइट विंगर हूँ मैं, राइट विंग पार्टी है उनकी, रिपब्लिकन। तो जो भी है, खैर मतलब खुशी जताई। तो कैनेडियंस, नॉर्मल आम कैनेडियंस, जो लिबरल पार्टी की अभी तक की जो भी कारगुजारी रही है, उससे दुखी है बंदा, आम कैनेडियन। और ट्रंप जो है वो खुशी मना रहा था। अब वो सारी बातें होगी बंद, और अब ये शुरू हो गया भारत की, जो पीछे जब से ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था शुरू, उसके बाद से पाकिस्तान में जो
कई घटनाएं हुई इनके। बताया जाता है कि न्यूक्लियर जो एटम बम थे इनके, न्यूक्लियर वेपन्स वहाँ से भी लीक हुए हैं। उसके लिए इनका भी, अमेरिका के भी जहाज़ आए हैं, इजिप्ट से बोरोन के जहाज़ आए हैं। तो मतलब इस तरह की बातें चली हैं। तो बाद में कुछ ऐसे उड़ती खबरें आई कि भी वहाँ पे इनके भी कुछ आर्सेनल, इन्होंने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल मेड इन अमेरिका वो छुपाए हुए थे, तो वो भी तबाह हो गए। इनके F-16 जो थे वो तबाह हो गए। मतलब कि काफ़ी सारा इनका नुकसान हुआ। तो रातों रात आपने देखा होगा, पहले ट्रंप कह रहा है या एक ही बात है, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट ने ये बात कही कि इनका आपसी मामला है, आपसी मसला है, वो सुलझा लेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही है। तो जैसे ही ये बात हुई उसके बाद एकदम से रातों रात ट्रंप वहाँ से फ़ोन कर रहा है भारत को, पाकिस्तान को बोल रहा फ़ोन कर इंडिया, तो सीज़ फायर के लिए। तो मतलब ये चीज़ें चलनी शुरू होगी। तो ये तो एक मैंने फ्लैशबैक सा थोड़ा सा आपको दिखा दिया जो अभी तक का सिनेरियो। तो उसके बाद से फिर ये जो सारी कहानियाँ जो है ना, सारी चेंज होगी। CIA का रोल क्या है अमेरिका के अंदर? अमेरिका के अंदर CIA का रोल है कि इंटेलिजेंस इकट्ठी करना और दूसरे देशों को बर्बाद करना या उलझा के रखना, और ताकि वो अमेरिका के सामने खड़े ना हो सकें। तो अब अमेरिका के सामने चाइना खड़ा हो रहा था, तो चाइना के खिलाफ इन्होंने बोलना शुरू किया, षड्यंत्र करने शुरू किए। हालांकि चाइना में इनकी चलती नहीं है। चाइना, मैं पहले भी कह चुका हूँ, चाइना कम से कम, चाहे डिक्टेटरशिप है वहाँ पे, चाहे जो भी है, डिक्टेटरशिप क्या लगती है वहाँ पे? सब कुछ तो नॉर्मल बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं लोग। अगर कोई एंटी नेशनल एलिमेंट कोई काम कर रहा है तो उसको मतलब आज़ादी होनी चाहिए अपने एंटी नेशनल एजेंडा को बढ़ाने की? नहीं होनी चाहिए। तो मतलब चाइना उस हिसाब से तो मतलब कहा जाए तो सही है, अपने देश के लिए तो सही है ना। अपना देश कैसे बनता है? देश लोगों से ही बनता है। तो अगर देश के लिए सही है तो लोगों के लिए भी तो सही हो गया चाइना। उनकी प्रॉस्पेरिटी सही है, उनका सारा कुछ जो लिविंग स्टैंडर्ड्स जो आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड के बताए जाते हैं उसके हिसाब से वो बढ़िया प्रॉस्परस कर रहे हैं। वो वाले पैरामीटर्स पे भी खरे उतर रहे हैं वो। हाँ, वहाँ पे निगरानी रखते हैं वो, जो लोगों के जैसे सोशल मीडिया या इस तरह की चीज़ों पे, तो वो तो भाई रखनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ठीक है हर एक के नहीं रखनी चाहिए, लेकिन कम से कम जो ऐसे कई देशद्रोही बीच में काम करते हैं उनके ऊपर तो रखनी चाहिए कि नहीं। अब अमेरिका को, क्योंकि भारत की जो उभरती हुई दिख रही है आर्थिक और सैन्य ताकत दिखाई दे रही है, शक्ति दिखाई दे रही है, उसकी वजह से उसको अब टेंशन है अमेरिका को। इसलिए पहले तो वो चाइना के पीछे क्यों पड़ा हुआ था? क्योंकि चाइना में उसको राइवल दिखता था। अब राइवल को उसके आगे बढ़ने के रास्ते में रोड़े अटकाना, यही तो इन पश्चिमी जगत के संस्कार हैं। और क्या है? मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि ये अगर ठीक है नेशनलिज्म की बात करता है, लेकिन फिर भी क्या हेजीमनी और सुपर, जैसे अपने आप को जो कोई नंबर 1 पोजीशन पे बादशाह बना हुआ बैठा है, अगर पूरी दुनिया को हम एक देश मान के चले तो ये देशों का जो ये एक डिक्टेटर हो गया अमेरिका। ये और क्या है? ये वो हटना नहीं चाहता वहाँ अपने टॉप की पोजीशन से। नहीं हटना यार, तुम अपनी एफर्ट्स जारी रखो, अपने हिसाब से आगे बढ़ते रहो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम दूसरे को भी नीचे खींचो उसकी टांग, उसको आगे मत बढ़ने दो, उसको चलने मत दो, उसको हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहो ताकि वो अपने नुकसान को सही करने में ही लगा रहे और आगे ना बढ़ पाए। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो हम अपने अगर गाँव को इंडिविजुअल बिजनेस सेंटर बनाए ना, तो इनके डॉलरों की तो ज़रूरत ही ना पड़े। और फिर ये जब डॉलरों की ज़रूरत है, ठीक है, अपना देश अपने जितना जिस हिसाब से जिस लेवल पे खड़ा है वहाँ पे अपनी ग्रोथ करता रहे,
अपने उसी हिसाब से अपने जो आर्म्स अम्यूनिशन है जो बनाने हैं तुमने, जो चाहिए डिफेंस के लिए भी चाहिए, नहीं तो ये तो खा जाए ये अमेरिका जैसे, डायरेक्ट नहीं भी खाएंगे तो किसी के थ्रू खिला देंगे आपको। बांग्लादेश का क्या हाल किया देख लो, रातों रात आगे बढ़ता हुआ बांग्लादेश एकदम से वहाँ पे सरकार गिरा दी बिना किसी कारण के, कोई कारण नहीं, आगे बढ़ रहा है देश और उसके अंदर मतलब कि उसकी सरकार गिरा दी। सरकार गिराई क्यों, कारण क्या था? कारण होता है ना जनरली कि भी देश सही नहीं चल रहा है, अनरेस्ट है, इसलिए सरकार गिर गई। लेकिन बांग्लादेश में क्या था? कुछ भी नहीं, सारा कुछ सही चल रहा था। सिर्फ ये है कि भारत की फ्रेंडली सरकार थी और वहाँ पे उनको चाहिए था कि एक कठपुतली अमेरिका की आए। अब अमेरिका भी उसमें लगा हुआ था, चाइना भी लगा हुआ था, तो दोनों लग के, दोनों ने मिल के उस काम को, उस खेल को आगे अंजाम तक पहुंचाया और बर्बाद कर दिया। अब लगा लो ये इस टाइम पे कहाँ इनकी इकोनॉमी पहुंच गई है बांग्लादेश की, सारा बिजनेस सारे ठप हो गए वहाँ। लेकिन क्या है कि इनको थोड़ी फर्क पड़ता है, अब उसके अंदर लाखों लोगों का जीवन जो है वो दूभर हो गया, लेकिन इनको नहीं फर्क पड़ता। दूभर हो जाए क्या, मर जाए तो भी नहीं फर्क पड़ता इनको। तो ये है दोस्तों, ये मानवता के दुश्मन है ये लोग। धूप तो है भाई, धूप कितनी तेज है देख लो। टाइम कितना है अभी दिखाऊं? 8:30 बज गए शाम के। 28 डिग्री टेम्परेचर लगा लो भी, टेम्परेचर 28 आज पहुंचा है। ठीक है, बाहर तो बढ़िया सा लग रहा है, ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन धूप देखो, धूप करारी करारी धूप। चलिए दोस्तों चलते हैं अब। और शीरो तो गया अपना खेलने के जुगाड़ हो, देख कैसे देखता वहां से, फिर देखने आता है। ओए शीरे चल बे बस। ओ तेरी भाई का स्पीड देखी इसकी। क्या है, क्या मिलता है तेरे को? ऐसे कुछ मिलता है?